नमस्कार। आज की अपनी कहानी है बल्लू चंपावत जी के बारे में। काल अपन जो या पिछले वीडियो में जो अपन मथुरा रिगाड़ के बारे में पढ़ो, मथुरा रिगाड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करी। देख मैं अमर सिंह शासक था, अमर सिंह और करण सिंह के बीच में युद्ध हुआ। आज बाई अमर सिंह संबंधित एक किरदार है छोटो सो बल्लू चंपावत। नाम छोटो लेना थोड़ी एक अलग बात है, नहीं लेना चाहिए। बहुत ही बड़ी शख्सियत है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बारे में बहुत सी कहानियां फेमस है, वे आप वीडियो के बारे में पढ़ रहे। पहली छोटी सी बात करा अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह जगह नागौर का शासक है। आप आई बात पढ़ी पहले प्रथम कि अमर सिंह है जगह नागौर का शासक है। आंके नीचे बल्लू चंपावत था, यानी एक जागीरदार है। बल्लू जी चंपावत है कि जागीरदार है, इसका एक जागीर देवी ही बल्लू जी चंपावत में हरसोलाव गांव का ये निवासी है। एक माइन अमर सिंह और बल्लू जी चंपावत के बीच के माइन कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाए और बल्लू जी चंपावत नाराज हुर नागौर छोड़ चले जाए और अमर सिंह आपको शासन कर रहे हैं। अमर सिंह शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अमर सिंह का पिताजी गज सिंह। तो अमर सिंह शाहजहां के दरबार के माइन जावे, लेकिन अमर सिंह शुरुआत ही अमर सिंह को रवैयो टाइप को हो, इस तरीके को हो कि बे कदे भी शाहजहां को केड़ो कर माने हमेशा शाहजहां और भटका जगह लोग हा या जगह शाहजहां के दरबार के माइन जगह दरबारी हा बागा शाहजहां का निजी आ पाऊं सगड़ा अलग ही रिया करता या फिर मां का और अंग बीच में नोक झोंक चला करती। अब अमर सिंह एक बार कहीं हुए के अमर सिंह ने नागौर जाने की जरूरत पड़े। दरबार के में दिल्ली दरबार में वापस जाने की जरूरत पड़े जना शाहजहां परमिशन ले, लेकिन शाहजहां परमिशन लेवे को नहीं, लेकिन अमर सिंह फिर भी चला जाए। अमर सिंह 10 या 15 दिन बाद में वापस आवे दरबार के में आवे जना दरबार में आता ही वापस भी शाहजहां कोई परमिशन को लेवे ना, शाहजहां बात करे ना, शाहजहां को एक मीर बख्शी हो सलावत खां इसे भी कोई बातचीत कौन करे और वे आपकी कुर्सी पर बैठ जाए। सलावत खां कुछ गलत बात के कहने में आवे कि अमर सिंह ने गवार को गए नहीं बोले भी पहले अमर सिंह सलावत खान ने काट दे। अमर सिंह के हाथ के माइन तलवार को नहीं बीटे कटार छोटी सी कटार है। अमर सिंह कटार सलावत खान ने मार दे। अमर सिंह सलावत खान ने मारते हैं। अमर सिंह के दिमाग में दूसरी बात आवे कि वो मीर बख्शी हैं शाहजहां को, अगर इन मारे हो तो मन शाहजहां जी तो कौन छोड़े। तो अमर सिंह तुरंत भाई कटार ले और शाहजहां जी को आपकी राजगद्दी पर बैठे हो गद्दी का दौड़ियो शाहजहां मारने। शाहजहां के पीछे एक रूम बने हो जो महिला जट रहे वो एक कमरो बने भी कमरा के माइन शाहजहां भाग चले जाए। अमर सिंह भी कटार हूं, अगर यदि वो शाहजहां भी दिन नहीं दौड़ पातो तो हो सके अमर सिंह जल्दी बिल मार दे तो और अमर सिंह भी जगह भाग वापस नागौर आ जाए। कुछ दिन बाद में अमर सिंह को जो साड़ो है अर्जुन सिंह गोड़ वो अमर सिंह की हत्या कर देवे और अमर सिंह की हत्या कर और अमर सिंह की लाश शाहजहां के दरबार में ले जाओ। अब शाहजहां अमर सिंह की लाश ने कहीं करे के आगरा के किले की दीवार पर रख दी। सॉरी दिल्ली दरबार की बात नहीं, आगरा के किले की बात, आगरा की दीवार पर रख दे। अब कहानी अठूं आप बल्लू जी चंपावत पर वापस घुमा। बल्लू जी चंपावत है ये नाराज मिला अमर सिंह, लेकिन अब अमर सिंह की मृत्यु हो चुकी। अमर सिंह की रानियां है, 2 रानियां, वे रानियां सती होना जावे और हिंदू धर्म के माइन अपान सीधो जी कोई भी रानी है या कोई भी औरत है बा सीधो सीधी सती को नहीं उसका, यानी अमर सिंह की या तो कोई निशानी चाहिए या फिर अमर सिंह की बॉडी चाहिए। तो अमर सिंह की जी बॉडी है लाश है वह तो अपन मौजूद ही है, तो अपन ने अमर सिंह की बॉडी सागे सती होना पड़े। अब सती होने खातिर अमर सिंह की लाश ने लेर को याद हो सके सब शाहजहां सब डरे। शाहजहां अमर सिंह की लाश इन दीवार के ऊपर रख दी, आगरे किले पर रख दी, क्यों इन कोई हाथ को लगा सके, केवल चील का वही खावल। अब बात की भी
अब कोई की जाने की हिम्मत को नहीं थी कि बे दो राणे में एक राणे नाम लियो बल्लू जी चांपावत को क्यों थे हुए और नहीं हुए बल्लू जी चांपावत ने केवो जा तो बल्लू जी चांपावत ने सूचना पहुंचावे जका सैनिक हुए और बल्लू जी चांपावत ने सारी बात समझावे जब बल्लू जी चांपावत सेना पे आपको काम करे आपको सिर मुंडवावा आपका बाल कटवावा प्रथा है कि आपनो परिवार को जो मुख्य है या आपनो बड़ो बुजुर्ग है वो कोई अगर दी डेथ हो जावे तो आपा सेना पहली अपना जगह बाल है सर काबे कटाऊंगा बल्लू जी चांपावत को पहलो शब्दो योग में मेरा पहली बाल कटासी हो तो मारो धनी हाँ मैं लड़ लियो हो सके हमारे और बीच ममर सिंह के बीच में बातचीत को नहीं हो रही लेकिन मारो तो धनी है मारो तो जो मालिक है जब मैं सेना पहली मेरे सिर मुंडवाऊं सेना पहली सिर मुंडवावे और भी बाद में अमर सिंह सॉरी बल्लू जी चांपावत है जगह आपकी 40-50 से आदमी सागे 40-50 की टोली सागे एक टुकड़ी बना और आगरा जाके 15-20 से जगह आदमी है पर आगरा के किले के बारे छोड़ देवे के थाना आगरा के किले के बारे में रहने और 15-20 आदमी पामाइन बल्लू जी चांपावत भी सागे हुए और वे आगरा के किले में जावे और जार से जाऊं परमिशन मिले कि मैं एक बार हमको जो धनी है हमको मालिक है मारो राजा है तो मैं एक बार अंतिम दर्शन तो करना चाहूंगा बाद में तो चिलकवा खाजी से तो भी पहले मैं अंतिम दर्शन करना चाहूँ तो एक बार थे मैंने परमिशन दे तो सांझा मान परमिशन देवे साथ में 5-10 सांझा आपका सैनिक भेजे और वहां आदमी भी सागे भेज देवे एक बार केवल दिखानो है और कुछ कौन करना बल्लू जी चांपावत भटे पहुंचता आने बटे दिखा शाहजहां का सैनिक है सारा मार और जी अमर सिंह की लाश है दिलेर आगरा के किला कूद और बाल लाश जगह आगरा के किला के बारे हुए वहां कुछ लोगों ने दे और बन आ बात के थे आ लाश रानी दीजो और रानी देर यहाँ किया कि रानी अगर यदि थे स्वर्ग लोक के मायने जगी टाइम अमर सिंह मिलो तो अमर सिंह ने यहाँ कीजो कि आज हमको जो बल्लू चांपावत है ठाको बल्लू है आज गढ़ जीत मतलब आगरा के किलन जीत्यो है आ बात थे बताई जो जगी टाइम बल्लू चांपावत जी और अमर सिंह के बीच में नोक जोक हुए तो एक शब्द हुआ अमर सिंह का कुछ शब्द के कौन सो थे कोई गढ़ जीत ले मैं भी देखा बात अमर बल्लू जी चांपावत वापस के थे भी रानी मां सैनिका के थे रानी सान जा रहा बात कीजो के स्वर्ग लोक में जा अमर सिंह ना बात जरूर के आज थांको बल्लू है वो गढ़ जीते और गढ़ भी आगरा को जीते छोटो मोटो कौन जीते अब बल्लू जी चांपावत ने कंफर्म पता होगा अपन मरना हाँ और कोई अपन ऑप्शन को नहीं फिर भी भाई लड़ने की कोशिश करे 15-20 आदमियों में लड़े और खत्म हो जा बल्लू जी चांपावत खत्म हो गया बल्लू जी चांपावत खत्म और जी रानी है वह आपकी सती हो जाए अमर सिंह की लाश के बारे में कहानी बिया देखा अठी खत्म पीऊ आगे कोई कहानी को नहीं लेकिन कहानी आपा थोड़ी और आगे जावाना एक दीवारी को युद्ध हुए दीवारी को युद्ध हुआ कि माने राज सिंह एक युद्ध होने पहले कहे कि अगर यदि आज मंकन बल्लू चांपावत हालांकि बल्लू चांपावत की मृत्यु हो चुकी खत्म हो चुकी है लेकिन केवल अगर यदि आज बल्लू चांपावत होता तो आज वहां बहुत ज्यादा ही काम आता तो भी युद्ध में कहे हो सके मिथ्या हुए झूठ हुए लेकिन एक कहानी लगातार एक तरीका चालना एक फेमस होना एक भी माइंड शब्द की भी चेंजिंग नहीं होनी तो भी थोड़ा झूठ कहना थोड़ा एक अलग बात है हो सके कई मिथ्या हुए कई भ्रम भी हो सके वो जो भी कारण है लेकिन केवल कि देवारी के युद्ध के माइंड बल्लू जी चांपावत वापस लड़ने आवे भी युद्ध के माइंड वापस लड़े एक कहानी अटैच समाप्त है बल्लू जी चांपावत के बारे में तो हाँ बल्लू जी चांपावत के बारे में एक फेमस छोटी सी कविता है कि जन्मियों केवल एक बार पढ़ियो एक जनार लड़ियो वीडियो कॉल पर एक धड़ दो बार अपने कॉल मतलब आपकी जी बोली है बोली के ऊपर दो बार लड़ियो जन्मियों केवल एक ही बार है और पढ़ने जी भी एक ही बार है लेकिन बिको दाग संस्कार 2 बार हुए अब आते इतिहास आप पढ़ना में लिखेड़ी भी है बाकायदा आप देखा लेकिन इन अलग थोड़ी सी और आप वर्तमान के माइन चला या कुछ दिन पहले की बात चला तो फिलहाल अखबार में न्यूज में ही भी अगर देखी हुई तो कोई लेकिन फिर भी आप बात करा तो अब बात है लगभग 1600 आसपास की बात है 1644 का महीना आप मतेरे की राट पड़ी अमर सिंह 1644 का महीना 44 का आसपास शासक 1680 में देवारी को युद्ध है ये सब बातें अठे की अब भारत
बल्लू जी चंपावत जी की अमर सिंह नाराज रेड़ा है जहां अमर सिंह ने बाकायदा चेतावनी देवे के मैं बल्लू जी चंपावत कहे कि मैं थारो आपनो जो अमर सिंह को जो है नागौर नागौर ने लूटूला और गरीबों बांटूला लूट से अमीरान केवल अमीरान लूटू एक तरह डाकू कह सका के डाकू को रूप धारण कर लियो लोग डर बढ़ गयो सका माइंड बल्लू जी चंपावत को तो ये आंगो एक तरह अब की फिल्म आता है रॉबिन हुड टाइप कैसी तो हाँ केस का भी टाइम का रॉबिन हुड हा तो बी बिग माइने ए काई करे कि जेका अमीर सेठ वे बान लूटे और गरीबान बांट दे अमीर सेठ वे लूटे और बान गरीबान जो को हटसोला वो गांव है कि गांव के महीने अगर दी कोई भी लड़की की शादी होती तो भी को सारो खर्चो बल्लू जी चंपावत दिया करता बी टाइम का महीने अब एक बार कहीं हो बल्लू जी चंपावत में आपकी लड़की की शादी करनी आपकी बेटी की शादी करनी तो बल्लू जी चंपावत को एक नियम हो कि मैं जो को लूटेड़ो धन है चोरी करेड़ो धन है वो मारे खुद के काम में कौन लू यानी आपकी बेटी की शादी करे जना वो धन लूटेड़ो तो काम में कौन ले सू तो मन तो मारो एकदम सही धन चाहिए तो बे एक सेठ कन जावे और भी सेठ ने जा रात की बात है रात में जा गेट खड़खड़ावे तो वो सेठ पूछे भाई कौन है बल्लू जी चंपावत के मैं बल्लू हूं सेठ डरन लगे डरनो स्वाभाविक है सबने डर लगे कि डाकू है तो फिर उसी तो फिर वो सेठ के आप भाई थे सुबह जी जो आप सुबह बात करते हैं जो भी है वो बहाना ले रहे जब बल्लू जी चंपावत कहे कि मैं चोरी करने को नहीं ना डाकू डालना है मैं मन धन चीज मन उदार में धन लेना तो फिर सेठ भी समझ जावे कि अब आप पलड़ो ऊपर है और बल्लू जी चंपावत को पलड़ो नीचे है जहां सेठ कहे कि धन अगर ये आसानी धन लेना है तो धन आसानी को मिले धन देने खातिर कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़े तो थे भी किन की गिरवी रखो हाँ कोई सोना रखो चांदी रखो कोई जेवरात कुछ न कुछ गिरवी रखो जना तो मैं धन देऊ नहीं धने देऊ बल्लू जी चंपावत आपकी मूंछ को बाढ़ काट देवे और कहे कि एक वीर पुरुष की मूंछ को बाढ़ है अगर यदि वो मैं मूंछ को बाढ़ जदी ले जाऊंगा जब मैं वो थारो धन चुकास कोला हो सके मैं थारो धन नहीं चुकास को तो वो मूंछ को बाढ़ को ले सेठ वो धन दे देवे वो मूंछ को बाढ़ सेठ राख ले धीरे धीरे दिन बीते बल्लू जी चंपावत आपा जी की घटना पड़ी मैं बल्लू जी चंपावत की डेथ हो जा खत्म हो जा बात बीत जब सेठ ने पतो सेठ आ दिमाग में सोच ली कि भाई अगर भी आप जैसे हैं कि मूंछ को बाल है मूंछ के बाल के बदले अगर भी आप कोई गुण धन मांगा तो कौन देसी कोई गुण दे सेठ एक चांदी की डिब्बी की माइन मूंछ को बाल रखो एक बड़ी सारी कोई हेली चिनाई भी हेली की एक दीवार के माइन फिट करवा दी बी डब्बी और आपकी भाई के माइन लिख दी के ओ जो मूंछ को बाल है 18 रुपया भाई बल्लू जी चंपावत का रेट है अगर दी बल्लू जी चंपावत या इको परिवार अगर दी भविष्य में कदे भी आपको जो कर्ज है वो चुका देवे तो वो मुझको बाल मान वापस दे अन्यथा मान मुझको बाल वापस है कौन देना आप बात को आपकी भाई के माइंड लेकर छोड़ दो ठीक है धीरे धीरे समय बीत तो जावे सेठ है सेठ को परिवार है 12,000 मुंबई बस जाए या और कोई जगह बस जावे आपको काम करने लग जाए सेठ को पोतो पड़को तो सड़को तो कोई आपकी पीढ़ी माइंड एक जन होवे क्या आपनो जो दादा हा परदादा हा बे ई गांव का माइंड देता हरसोला गांव है गांव का माइंड दिया करता तो अपन जार पतो तो करा बेटे का लोग किसा का आपने हेली है आपने जमीन है वो आदमी है जो आवे वो सेठ को जो परिवार है वो आवे और चेक करे एक बार ही भाई दिखे जो भाई में संभाले देखा तो सही कभी टाइम का लोग आज का किसा का नहीं वो तो आप पतो लगावा तो बिग माइंड बल्लू जी चंपावत की बात है वाली खेड़ी भी ध्यान में आ जाए अब वो खुद सोचे कि अगर दी टाइम कुछ रुपया ले रहा है अगर दी 5-10 रुपया ले रहा है तो आज बहुत रुपया हुआ अगर दी आप ब्याज समेत लेवा तो वो जो आदमी है वो बल्लू जी चंपावत के परिवार ने ढूंढे जो भी परिवार है वो परिवार ने ढूंढता यहाँ पहुंच जाओ परिवार ने ढूंढ परिवार बात बतावे कि आ बात है और थे मन धन दो तो बल्लू जी चंपावत को जो परिवार है वो आ बात के कि अगर दी वहां की पूरी जमीन दिखे तो भी कोई दिक्कत को नहीं थे थाको कर्ज बताओ टोटल कतो बने और मैं धन चुका से देखो सेठ को जो परिवार वालों है सेठ को बेटो या पोतो पड़पोतो है वो वापस के क्या नहीं मन धन कौन सी मन तो केवल पतो ही करनो के थे भी बल्लू जी चंपावत का परिवार में हो तो बात जिसे हमें गुण है या को नहीं मन धन कौन चीज है और वो सेठ भी बई कमाई लिख देवे कि बल्लू जी चंपावत के परिवार द्वारा ये धन दे दिया गया आ बात लिख देवे और बा बल्लू जी चंपावत की जो मूंछ को बाढ़ है वो वापस देवे
और बी टाइम बल्लू जी चंपावत को दूसरी बार दाह संस्कार हुए। आ बात तो कुछ दिन पहले आजादी के बाद की बात है, आज की दोबारा दाह संस्कार हुए बी टाइम की। आपने बल्लू जी चंपावत की कहानी कुछ अमर सिंह के बारे में, अमर सिंह ने जी की छोटी कटार ले भी सलावत खान ने मारे, तो बिग बदलामान ने कटार को धनी के वे सलावत खान ने मार दिया। अमर सिंह नागौर का शासक था। ये आपने बल्लू जी चंपावत की कहानी है।